तो बरसात का एरिया है, इधर पानी जमा हो जाता है जी। हुआ है शुरू, पहला साल ही हो गया था, इतना पानी यहाँ खड़ा हो गया था। तो बकरी तो हम खिलाएंगे कहाँ, तो इससे कुछ ऊंचा ये है, तो कुछ इससे ऊंचा है, तो इसमें बकरी चली गई। तो ये लोहा ये एक इस तरीक़ा से टब लगा दिए, सर निकाल के खा रही है। ये रड दिया गया, ये जब चाहे इसको हम हटा सकते हैं। इसमें 20 बकरी आराम से रह लेती है, मजे से रह लेती है। 20 बकरी अलग अलग हट के बैठ जाती है 11-20 में। हाँ 11-20 में। अब आप लचर पचर व्यवस्था बनाएंगे तो आँख के सामने देखेगा, रात में कोई ना रहे तो मर जाएगा। तो उसमें रखे घूमने के लिए, नहीं तो जाली में चढ़ाए थे, उसमें कहीं से फंसने का गर्दन है चांस। और नीचे से बारीक जाली को दिया गया है ताकि बच्चा का पैर ना फंसे। हर जगह वो ट्रिक अपनाया गया है। देखिए उसमें, आइए मैं दिखाता हूँ कि बारीक जाली किस तरीक़ा से दिया गया है। तो अभी घूमने के लिए रखा गया है, नहीं तो बाहर छोड़ते। लेकिन देखिए कि आदमी आएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था करना पड़ता है कि आप घूमेंगे कैसे फिर। तो ये देखिए ये जाली है, और ये जाली पर देखिए बारीक जाली ऊपर से एक मेढ़ दिया गया है ना। ये मुर्गा रात में जिद्दी है, इस पर बैठ जाता है, इस पर बीट करता है। इसलिए कहते हैं कि मुर्गा एक लिमिटे में रखिए, चारे मुर्गा पहाड़ बना के रखता है। तो ये जाली, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर जो वीडियो देखते हैं कमेंट करते हैं कि ये जाली में पैर फंसेगा, जायज़ सी बात है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जो पैंट पहनता है वो मूतने के लिए चैन भी लगाना जानता है। जी बराबर। तो जब हम कर रहे हैं, आप वहाँ से कमेंट कर रहे हैं, जब देख रहे हैं कि बच्चा खड़ा है, तो ये बकचोदिए ना पूछना कि पैर बात फंसता तो फंस जाता। तो नीचे देखिए बारीक जाली एक हमने ला के दिया है, जो बाजार में मिलता है। और ये जो जाली है जो गड़ुआ है, ये सब जाली वो है, अब क्या कहना है। हाँ तो ऐसा, हाँ ऐसा जुगाड़ू बनी है, कोई दिक्कत नहीं। वेल्डिंग करने का गुण खुद जानते हैं तो हमने कर लिया है ना। लोहा का आपको आप ही लोग जैसे लोग भाई लोग करते हैं कमेंट कि आपके पास पैसा है तो लगा लिए। बकरी थोड़े जानेगी कि पैसा है कि नहीं आपके पास, मजबूत तो बनाना पड़ेगा ना। तो आप ईंटा से बना लीजिए, जब आपका बजट बने तो धीरे धीरे लोहा का कीजिए। सच बोलना गुनाह नहीं है, इसलिए बोलते हैं मजबूत बनाइए। क्योंकि आप हमसे लड़ सकते हैं, 50 गाली दे सकते हैं, बकरी से लड़िएगा। जब बाड़े में आ जाएगी ना तो आपको लगेगा कोई बंदा सही बोल रहा था। पहले तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हल्का फल्का फट्टी कीजिएगा, उखाड़ के फेंक देगा। इसमें उसको रहना है, बरसात लगता है 10 दिन हो रहा है, कहाँ रखिएगा। तो हमने लोहा लगाया, सब कबाड़ खाने से लाया है जी। इसके जगह पे सर वो जो जाली है, बीच में 2 सपोर्ट लंबा दे करके पट्टी से कस दिया जा सकता है। हाँ कुछ भी किया जा सकता है, मैंने मजबूत होना चाहिए। हमको जो बुझाया हमने किया, हम किसी से पूछने थोड़े गए थे। बस बकरी आपस में एक दूसरे गर्दन न फंसाए, एक दूसरे एरिया में न जाए, बस ये। तो हमें सब लोहा कबाड़ खाने से लाए हैं। तो कबाड़ खाने के एरिया में घूमिए, जुगाड़ू बनिए, कर दीजिए। वो देखिए हमने फट्टी लगाया है, जानते हैं कि उस पर बकरी तो ढूंसी मारेगी नहीं, हमने उस पर तिरपाल दे दिया है। तो आराम से चल रहा है काम। जरूरत पड़ेगा तो उस पर करकट भी दे देंगे, जैसा आपका पूंजी बनेगा धीरे धीरे कीजिएगा, अचानक पैसा नहीं लगाना है। करकट सिर्फ नया है, ये हम कबाड़ खाने से भी ला सकते थे, बाद में पता चला। नहीं तो हम कबाड़ खाने से भी लाते तो आधा पैसा बच जाता, उसके बाद सब पुराना है। बाँस अब जब भी दीजिए, जैसे मैंने लोहा का खंभा दिया है, तो ये लाइफ टाइम वेलिडिटी नहीं है जी। तो ये लोहा जहाँ पानी आपका नहीं पड़ता है, पानी का अंश नहीं आता, वहाँ लोहा कभी नुकसान नहीं देगा। जितना में लाए हैं उस समय रेट बढ़ा रहेगा, उस रेट में आपका बिक जाएगा। तो लोहा लगा सकते हैं, या फिर ईंट यहाँ लगा सकते हैं 3 इंची गैप करके, इंच घुड़की बना के ईंट लगा सकते हैं जाली टाइप का। तो ये मजबूत ही बनाना होगा, जहाँ रात में होल्ड करते हैं। एरिया बाई डिपेंड करता है, अपना एरिया बाढ़ पीड़ित एरिया है। और ये देखिए हमने कितना उड्ढा खाबड़ रखा है। मेरे पास कोई चीज़ की दिक्कत है क्या, हम स्लेटेड भी बना सकते थे। लेकिन इसमें बकरी प्राकृतिक माहौल में जीती है, उसको लगता है कि हम खेत में टहल रहे हैं, तो हमने उड्ढा खाबड़ ही छोड़ दिया। तो ये 2 साल हुआ है इसका, 2 साल से अब हो गया। जनवरी में ही मैंने 2 साल हो गया था, 2 साल से ऊपर हो गया। तो शुरू में मैंने इसमें बालू डाला था विदाउट मसाला के। अब जहाँ जहाँ झाड़ू मारते मारते खोल हो गया, तो हम उसमें चाहें तब बालू डाल सकते हैं, है ना। लेकिन हमने नहीं डाला कि हमको ठीक लग रहा है कि झाड़ू मारने में भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हमने इस शेप में ईंट लगाया है, तो झाड़ू इस शेप में चलता है। अगर हमने ऐसे लगाता ईंटा इस तरह टाइप से, तो झाड़ू ऐसे मारना पड़ता। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप करते हैं तो समझ जाते हैं। हमने उधर लकड़ी का जो लगाया है, लकड़ी का जो हमने तख्ता खड़ा करके रखा है, तो रात में गिरा देते हैं और उस पर बकरी बैठ जाती है, तो नमी से तो बच गई। हालांकि हमने ऐसा, आपके दिमाग में बहुत सारा चलता होगा कि बकरी पेशाब करेगी तो कहाँ निकास बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। आने के बाद यही क्लियर होता है, क्या इसमें बकरी तो रात दिन रहती है। हमने चूना पाउडर भी अपना कहे ना कि आप आएँ या कोई आए, मैं जो रूटीन अपनाया हूँ वही करता हूँ। 2 दिन में 3 दिन में एक बार चूना करता हूँ, आज मैंने नहीं किया। तो ये अगर चूना करें तुरंत सूख जाएगा। तो बरसात में हम डेली कर सकते हैं। और बकरी पेशाब के तो नीचे चला गया कि नहीं, चला गया। तो 2 साल तो हो गया जी, तो 2 साल में तो गीला नहीं हुआ, तब क्या गीला होगा। फिर गर्मी का सीजन आएगा तो नीचे तक सूख जाएगा, तो बरसात के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप इस टाइप से भी बना सकते हैं। बकरियों को प्राकृतिक माहौल दीजिए। आप ईंट, जैसे मैं वो ट्रेनिंग के दौरान बाड़ा का आवास कैसे बनाएं, वहाँ समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ बाड़े में घुमाकर समझाना, प्रैक्टिकल अनुभव बहुत जरूरी है। तो इस तरीक़ा से बीट करके मज़े से बकरियों को पाल सकते हैं। तो कहीं से इसमें दिक्कत आपको आ रहा है?
खुला एरिया हमने बनाया, चले पीछे से हमने जगह कोई नहीं निकाला तो क्या दिक्कत है, हवा वेंटिलेट हो रहा है, एरिया कम हमने कवर किया है। व्हाइट तो ये अपने ब्लैक बंगाल के साथ क्रॉस है ना? हाँ हाँ तो हाँ सब क्रॉस है, सब क्रॉस है। तो क्रॉस के मतलब है कि अगर देसी बकरी का हमने बच्चा क्रॉस कराया तो जैसे ही बढ़ेगा तो ये बहुत वजन गेन करेगा ये सब। मतलब एक टाइम के बाद से शुरू हो जाएगा उसका मतलब वजन बढ़ना। हाँ हाँ मैंने वजन देखिए, मैं अपना इतना दिन के अनुभव में कहता हूँ, मैं आप यहाँ सच सुनने के लिए आए हैं। मेरा अनुभव है कि जैसे ही 1.5 महीना का बच्चा होता है हम दूध छोड़ा देते हैं तो एक ही बार हार के और पतला दुबला हो जाता है, क्योंकि हम दूध सब दिन थोड़े पिलाते रह सकते हैं। तो लेकिन खाना खिलाना शुरू से आदत लगाते हैं उसको, तो धीरे धीरे करके बच्चे खाना सीख जाते हैं और दूध हम 1.5 महीना बाद छोड़ा देते हैं। कभी कभी माँ के बीच में ले गए, हालांकि 3 महीना अधिकार उसका है, तो छोड़ा देते हैं तो बकरियां गर्भ धारण कर लेती है। उसके बाद बच्चे धीरे धीरे खाना सीख लेते हैं, तो 5 महीना के बाद फिर से बच्चे में एक ग्रोथ आता है। बीच में एक बार टूटता है 2 महीने के लिए, और जब पूरा डिपेंडेंट हो जाता है कि अब हमें एक बंदा कुछ देने वाला है नहीं, मुझे यही खा के जीना है, तो फिर वो पूरा अपना भोजन करने लगता है और उसको फिर से शरीर में ग्रोथ आ जाता है। तो जो अगर ये बोलते हैं कि 4 महीना में 20 किलो हो गया, हम नहीं मानते, वो हो भी सकता है, लेकिन सब पर वो न जाए। आपको एवरेज मान के चलना है कि भाई जितना खिलाइएगा, जिस तरीका से अनुवांशिकता होगा उसके अनुसार वेट होगा, गेन करेगा। कोई हवा से वेट गेन नहीं करता। हाँ अनुवांशिकता मायने रखता है, जेनेटिक गुण मायने रखता है। हाँ चलिए आइए, एक्टिव भी हो रहे हैं। एक अभी छोटा ना है, धीरे धीरे सुस्त रहेगा, बैठा रहेगा, थकेगा। देखिए आपको फार्मिंग अपने लिए करना है, जीवन में जान लीजिए, फार्मिंग दिखावा के लिए नहीं करना है। आप अगर प्रचार में है, क्योंकि व्यापार उसी का है जिसका प्रचार है, मैं बिल्कुल कहूँगा, पहले भी बोला हूँ कि प्रचार में रहिए। मैं प्रचार में था तो आप मेरे पास आए, तो प्रचार में रहिए, लेकिन प्रचार में आप हैं, अपना सच्चाई दिखाइए। और सामने वाला चूंकि सपने में जीता है तो वो आप में दुनिया भर कमी निकालेगा। आप उस कमी से इरिटेट मत होइए। इतने इतने बड़े व्यक्ति को कौन गलत नहीं कहता? क्या उनका रफ्तार रुक गया क्या? जी सर, 1000 में तो 100। तो क्या रफ्तार रुक गया क्या? आप एक एक बात पर करेंगे कि मुझे गलत बोला। आप सही है ना, आपका आत्मा सही कर रहा है ना, अपने फार्मिंग में आप सफल है ना, बाकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जिनको अच्छा लगेगा वो आपसे सीखेंगे, आपको लाइक करेंगे, आपको पसंद करेंगे, अपने रास्तों को अपनाएंगे। और जिनको बर्बाद ही होना है वो ईगो में है, उनको तो अपना बाप का बात अच्छा नहीं लगता है, तो आपका बात क्या अच्छा लगेगा? उनको तो अपने बाप से नहीं पट रहा है। अगर वो चिलिम फूंक रहे हैं, बाप मना कर रहा है, तो बाप उनके लिए दुश्मन है कि बाप मेरा मना करता है। तो वो तो जब बाप का बात को पसंद नहीं करते तो आपका बात क्यों पसंद करेंगे? लेकिन आप घोड़े की तरह चलें इस तरीका से कि घोड़ा आगे देखता है, साइड में नहीं। आप अपना फार्मिंग में जी जान से मेहनत करें, तरीकों को अपनाएं। आप भरोसा करके 5 दिन यहाँ आए हैं और मैंने पूरा कोशिश किया है। यहाँ तक कि दिन में आप आज घूम रहे हैं, प्रैक्टिकल आपको बत करके बताया जाएगा। और यहाँ एक दिन रात का भी शाम को जानबूझ के लेट से आपको भेजा गया था ताकि आपका टाइम भी ट्रेनिंग का बचे और आप रात में घूम के ये देखें कि रात में बकरियाँ कैसी रहती है। रात में आपको घूम के देखें ना कि इसमें रहती है तो इस तरीक़ा से बैठी है, ये बाहर घूमने के लिए है, रात में अंदर कर दिया जाता है। तो एक दिन रात में इसलिए घुमाया गया आपको ताकि रात का भी व्यवस्था देख लें, क्योंकि कोई क्या कहता है उस पर नहीं जाना है, आपको बकरी पालक बनना है। हम लोग किसान हैं, हम चकचौंध दुनिया से हम लोग हट के हैं। और वहाँ जो इक्का दुक्का लोग जो करते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। बहुत मेरे फार्मर उसी में बर्बाद भी हुए कि थोड़ा सा ये कर लेंगे तो पब्लिक अच्छा कहेगा। और पब्लिक कुछ भी अच्छा नहीं कहेगा। घोड़ा लेके चल रहे हो, घोड़ा पर बैठ के जा रहे हो, घोड़ा कमजोर है तो भी पब्लिक दूसरा है कि कमजोर घोड़ा पर बैठा हुआ है। पैदल जा रहे हो, घोड़ा के हाथ में लेके तो भी बोलेगा कि साला घोड़ा है फिर भी पैदल जा रहा है। कंधे पे चढ़ा लोगे घोड़े को तो भी बोलेगा कि साला महापगला है, घोड़ा को कंधे पे रख लिया। तो इससे अनुभव गेन कीजिए, वो दुनिया से बाहर आइए। ज्यादा आदमी ऑप्शन तलाशने वाले आज लड़के क्यों नहीं सफल हो रहे हैं? कारण है कि बस वो दिखावा में है कि मुझे लोग क्या कहेगा, क्योंकि वो टिकटॉक में आ गए, थोड़ा सा फेसबुक पर आ गए, उन्हें अच्छा दिखना है। वो अगर काम करते हुए खेत में दिख गए, उनका बाप दिख गया खेत में, मित्र भी कोई आ जाए, उनका बाप खेत में दिख जाए तो बाप को बाप मानने से इनकार कर देगा, क्योंकि उसका इज्जत जा रहा है। पहले की बात ऐसा नहीं था, जितने आधुनिकता आएगा उतने लॉस होगा। तो आधुनिकता अपनाइए, लेकिन अपना औकात पता होना चाहिए कि हम बकरी पालक हैं। साधारण से साधारण खर्च में बकरी का सेट बनाइए, सुविधाजनक होना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि लोहा हम दिए क्योंकि मेरे पास बजट था, आपके पास हो तो थोड़े ना कहे कि कम बकरी से शुरुआत कीजिए। कम बकरी से शुरुआत कीजिएगा तो मजबूत तो दीजिएगा। आप 50 बकरी ले आए, पूंजी है नहीं, बस आप सपना देखे हुए कि 50 बकरी ले आए, लंद फन हल्का फल्का घेर दिए। शुरू में तो खूब दिखा दिए कि देखिए मैंने ये किया, बांस से किया, फलना से किया, ढिपना से किया। लोहा में फंसा रहा है, बांस में नहीं फंसाएगा। तो कम से कीजिएगा तो आपको सीखने का मौका मिलेगा बकरियों से कि कौन कितना परेशान करती है तो क्या करना है। हमारे पास देखिए उधर बारीक जाली लगा हुआ था तो बच्चे को हमने ट्रांसफर कर दिया। आपके पास रहेगा तब ना, अब दिन भर बैठ के अगोरते रहिए, गर्दन फंसाता है तो पैसा है नहीं कि लोहा ला के तुरंत बिल्डिंग कीजिएगा। तो इसलिए कम से कीजिएगा तो धीरे धीरे आपको जगह बनेगा। अभी हम आपको मांस में इंजेक्शन कैसे लगता है, चमड़ी में कैसे लगता है हम दिखाएंगे और आप आराम से समझेंगे।